अब मैं इसका नाम, क्योंकि जो जिसकी स्थितियां में है पूरा देखकर, वास्तु देखकर, सब देख करके इसका एक अब नामकरण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और बहुत अच्छा नाम आवे, ऐसा नाम आवे कि सारे जगत में श्रेष्ठता को प्राप्त हो और देवताओं को भी यहाँ आने के लिए ऐसी स्थिति बने कि इसकी एनर्जी इतनी बने। बहुत एनर्जी है। आज हम सुबह से घूम रहे हैं, मैं एनर्जी ही देखता रहता हूँ। कायेश्वर करें, और जो नाम आएगा उसी नाम से आज के बाद यह क्षेत्र चलेगा। सभी वही, हाँ अभी पहले और फिर वो बाद में पूछ लेता हूँ। कायेश्वर करना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। बोलिए दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, गौशलपुर, तहसील जिला लिख जो यह इसका नामकरण आज किया गया। आज के बाद सारे जगत में यह तीर्थ इसी दिव्योदय अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अभी लोग कल पूछा था हमने चिन्माणी चैनल वालों से कि भाई ये बता देना कितने लोग जिज्ञासा देखते हैं, और आज की जिज्ञासा में कुछ एक्स्ट्रा लोग रहेंगे। तो इनके समाचार आए हैं 10 करोड़ परिवार देखते हैं। 10 करोड़ लोग इसको देखते हैं। परिवार बता रहे हैं, ये इनकी काउंटिंग चैनल वाले ने दी। 10 करोड़ परिवार जो इसको पूरे विश्व के अंदर की बात कह रहे हैं। तो ये सभी लोग भावना भाएं कि जैसा इसका नाम दिव्योदय रहा है, यह जेत ऐसे ही देवों का प्रिय बने और देवता लोग भी इसका प्रकाश करें। अब बैठ जाएं। अब इस जब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वास्तु आदि तो अपन दूर कर ही रहे हैं, और इसमें अब इसका एक ऐसा पहले मूल नायक मंदिर निर्दोष बहुत बड़े बाबा बने हैं। बड़े बाबा के बिना कोई क्षेत्र चलता नहीं है। तो बड़े बाबा का मंदिर बने, स्थान मैंने देख लिया है, नक्शा तैयार हो रहा है, और एक ऐसा विशाल मंदिर बने। छोटे तो मंदिर बहुत सारे रहेंगे, एक इतना अच्छा विशाल मंदिर बने, इतना विशाल बने, इतना विशाल बने कि जितने लोग कुंडलपुर के दर्शन करने आए वे दिव्योदय अतिशय क्षेत्र जरूर है। और अब तो पूरी श्रृंखला बन गई। कुंडलपुर के बड़े बाबा, जबलपुर के शासनोदय, भेड़ाघाट के पयोदय और गौशलपुर का दिव्योदय, बहौरी बन का चमत्कारोदय और कटनी का चेतनोदय। एक ऐसा ये पूरा एरिया ही तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। अभी एक ही तीर्थ था कुंडलपुर के बड़े बाबा का, अब देखो उनके चारों तरफ तीर्थ ही तीर्थ हो गए। अभी लोग कुंडलपुर आते थे और सीधे चले जाते क्योंकि कोई आसपास इतना ज्यादा, लेकिन अब तीर्थ चारों तरफ से कुंडलपुर के बड़े बाबा के, भेड़ाघाट से पयोदय तीर्थ क्षेत्र, और एक अभी बनने की उम्मीद में चल रहा है एक संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थिति है। 100 बीघा के जमीन में बनने की स्थिति में है लमेटा।
वो शेपुरा भटोनी है, शेपुरा भटोनी के पास। अब वो भी बहुत साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। अब उसकी स्थिति में क्या हुआ कि अब अन्नू भैया ब्रह्मचारी जी सामने आए, शेपुरा भटोनी के हैं, तो वो भी संभवतः इस एरिए की लिस्ट में उसका नाम है संस्कारोदय तीर्थक्षेत्र। फिर उसके बाद पयोदय तीर्थक्षेत्र भेड़ाघाट, सुनील बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, पयोदय तीर्थक्षेत्र भेड़ाघाट। फिर है शासनोदय तीर्थक्षेत्र हनुमान ताल। फिर आ गया दिव्योदय अतिशय क्षेत्र रसलपुर। फिर चमत्कारोदय और फिर जाकर के आगे ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, मंदिर में तो गांव गांव में मंदिर है, लेकिन तीर्थ की स्थापना। अब ये तीर्थ के लिए जब कोई तीर्थ बनता है, तो जब हम कोई नए तीर्थ की स्थापना करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक दुनिया में धर्म रहे, यह तीर्थ क्षेत्र भी अमर रहे। और ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने कि प्रलय में भी सम्मेद शिखर में नंद्यावर्ती की स्थापना है नीचे। तो जब पूरी सृष्टि में छठे काल के अंत में प्रलय आएगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन सम्मेद शिखर के नीचे बना हुआ नंद्यावर्त उस प्रलय में नष्ट नहीं होकर वो उस ऊपर में आकाश में, वो जमीन के ऊपर पानी में तैरेगा। तब आकाश से देवता देखेंगे कि इतनी विनाश लीला में ये कैसे हो बचा है। अरे ये तो नंद्यावर्त है सम्मेद शिखर का। यानी सम्मेद शिखर और अयोध्या ये दो स्थान चिन्हित रहते हैं, कभी कितने प्रलय पड़ जाए लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते। पहाड़ नष्ट हो जाएगा, स्थान वही रहेगा। तो ऐसे नंद्यावर्त की शाश्वत भूमि की जब भी मैं कोई तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं, तो सम्मेद शिखर की पूरी 20 टोंकों की माटी 1008 कलशों में स्थापित करते नंद्यावर्त की स्थापना होती है। अब यहां भी तारीख बता दूंगा, अभी यहां भी एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। बहुत बड़ा नंद्यावर्त बनता है, जहां कहीं बना है दूसरी जगह देख लेना। और ये नंद्यावर्त जिस दिन स्थापित हो जाता है, उसके बाद भगवान तो जब आएंगे तो आएंगे, उसके पहले ही वहां चमत्कार चालू हो जाते हैं। उस नंद्यावर्त के सामने कायेश्वर करने से अतिशय हो जाते, कभी और उसकी महिमा बता दूंगा। तो यहाँ एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। 1008 कलशों के द्वारा सम्मेद शिखर की रज को, रजत रथ को उसको स्थापित किया जाएगा 1008 कलशों में। अब वो बनने के बाद फिर उसके अनुसार, अब देखो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बना है, तो उसके गरिमा के अनुसार एक विशाल मंदिर भी होना चाहिए। और मंदिर जो है आरसीसी का नहीं, पाषाण का होना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव का तो हमेशा एक ही भाव रहा कि चीज ऐसी बनाओ जो कि बनने के बाद अमर हो जाए। तो ऐसा मंदिर बने जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का बना है, ऐसा विशाल मंदिर की स्थापना हो। तो मेरा पहला भाव एक ही रहता है, चंदे चिट्ठे से मंदिर बनना हमारे लिए थोड़ा सा, बस एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही ट्रस्ट, एक ही ग्रुप, एक ही वंश एक जिम्मेवारी लेवे कि हाँ इस मंदिर को, विशाल मंदिर को नक्शा हम बनाए देंगे, तुम्हें स्थान हम बताएंगे, सारे वो कर देंगे। लेकिन हमारे पास महावीर स्वामी ने ये नहीं छोड़ा। हमारे पास 4 चीजें चाहिए किसी कार्य करने के लिए, तन, धन, मन और वचन। तो 2 चीजें तो हमारे पास है, मन और वचन। मन है कि नहीं, और वचन, पर 2 चीजें नहीं है हमारे पास। हम तन से कुछ नहीं कर पाएंगे और धन से कुछ नहीं कर पाएंगे। तन धन तुम्हारे पास है। मन वचन साधु का मिल जाए, तन धन श्रावक का मिल जाए, तो समझ लेना चारों धाम वहां बन जाएंगे।
क्योंकि दो श्रावक के और दो साधु के। तो मेरा भाव है कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही ट्रस्ट कोई भी हो, एक कोई नगर भी, एक गांव भी ये संकल्प कर सकता है कि श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का बड़े बाबा का मंदिर, जिसमें कम से कम 15 और 21 फुट के बीच की जो भी पाषाण की स्थिति बनेगी, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति बैठेगी बड़े बाबा की। भगवान का नाम होगा भगवान ऋषभदेव। वाणी की जय। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है ना, आदिनाथ। भगवान ऋषभदेव की विशाल बड़े बड़े जटा वाली पद्मासन, खड़गासन नहीं, पद्मासन मूर्ति विराजमान होगी। और ऐसी मूर्ति का एक परिवार अभी भी कोई नाम देना चाहे तो दे सकता है और आशीर्वाद ले सकता। अभी नाम दे दे तो मैं शिलान्यास की तारीख भी घोषित करूंगा। और दूसरा, इसके यदि कोई है तो मात्र 1 मिनट के अंदर का समय दे रहा हूं। और जब आदिनाथ, हाँ देखो भाई खड़े हो गए हैं कोई एक। अब देखो ये गांव से आ रहा है कि नगर से आ रहा है, किससे आ रहा है वो करते हैं। और जब आदिनाथ भगवान बैठ गए तो आदिनाथ की जोड़ी मत बिगाड़ो। दक्षिण भारत में बाहुबली बैठे हैं तो उत्तर भारत में दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में भरत बाहुबली 2 ऐसे खड़गासन बैठे हैं कि हाईवे से दिखें। कम से कम 21 फुट 41-51 फुट ऊंचे खड़गासन, 25 फुट जमीन से ऊपर बैठा ले जाए, पहाड़ बनाया जाए 25 फुट ऊंचा, और उसके ऊपर 31 जितना पत्थर मिल जाएगा उतने ऊंचे भगवान बैठा ले जाएं। और हाईवे से चलने वाला हर व्यक्ति भरत और बाहुबली भगवान का दर्शन करे। बहुत अंदर बहुत बड़ा पहाड़ बनाया जाए, चारों तरफ लॉन हो, गार्डन हो, बगीचा, उसके बीच में एक कमलाकार का पहाड़ 25-30 फुट ऊंचा बने और उसके ऊपर भगवान बाहुबली खड़े हों और एक और भरत भगवान खड़े, और दोनों मंदिर 2 अलग अलग मंदिर रहें और दोनों हाईवे से दिखेंगे, वो तो पक्का ही है। और वो दिखना चाहिए। ये स्थिति आज अपने ये तीनों मंदिरों के लिए जो भी करना चाहे कर सकते। बड़े मंदिर महाराज जी वो चाह रहे हैं कि आपके मुखारविंद से नाम लिख के यहाँ से दे दिया है तो वो और उनके लिए जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी ऐसी भावना है। एक इनका परिवार देखो आ गया। मैंने कहा ना कि मैं कहीं गया हूं तो किसी ना किसी पुण्यात्मा ने मुझे खींचा है। मैं लाख उपाय करूं कि मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और गौसलपुर के लिए तो मेरे स्पष्ट मनाई थी, काय को मेरे पीछे पड़े हो। कटनी में आए पहले मैंने कहा मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे पढ़ते पढ़ते 100 में नंबर आएगा तुम्हारा, इसके पहले। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा जीव है कि 100 नंबर मेरे पास लगे हुए हैं और इसने पहला नंबर लगा दिया। इसका नाम सब बैठे बेचारे, सब लाइन लगा के बैठे, इतने लोग बैठे हर जगह पंच कल्याण के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए इतनी लाइन लगी है कि हम कहां कहां जा पाएंगे। तो हमने कहा भैया 100वें नंबर के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, साता रखो। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये व्यक्ति इतना पुण्य कमा के आया है कि 100 को तो पीछे कर दिया और 1 नंबर में पहले आ गया। उसका नाम है अशोक सेठी परिवार कलकत्ता। इनका एक ट्रस्ट है बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, कार्य करते रहते धार्मिक। बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण होगा। पूरा पुण्यार्जक ये चैरिटेबल ट्रस्ट, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट कराएगा और वह अपना खुद ही सारा का सारा व्यवस्थाएं उनका ट्रस्ट करेगा। सारा हिसाब किताब, आय व्यय, अब कोई सीमा नहीं है।
कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये जाने, इनका काम जाने। अपन को तो बहुत जल्दी जल्दी भगवान ऋषभदेव के दर्शन करना है। दूसरा होगा तो अपन गिन के देते, कौशलपुर का होता तो गिनती, अब इनको क्या गिनती करना। और ये भी इतने अच्छे हैं, अपनों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती। इसलिए बहुत बढ़िया नक्शा मैं दूंगा, निर्माण ये कराएंगे और बहुत जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे। अब यदि ये आ गया है तो लो, सबसे अच्छा, आज मैंने कहा था ना, आज बहुत शुभ दिन है, नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों का। आज जो सिद्ध कर रहा है, अनेक कार्य अब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होंगे। और आज शनिवार के दिन ये आशीर्वाद ले रहा है, ये ट्रस्ट ले रहा है, तो आज का जो शुरुआत कर रहे हैं आप देखना, इस ट्रस्ट से एक नहीं अनेकों कार्य और होंगे। क्योंकि आज का जो आशीर्वाद है, आज का जो दिन है, एक काम के साधते सदे अनेकों कार्य, एक के कारण कई सदेंगे। अब यहां पर अब भरत बाहुबली का भी जल्दी मन बना लो रे भाई, बहुत बड़ी चीज है, सोच लो, वो भी एक अलौकिक चीज होगी। जैसे आज गोमटेश बाहुबली को लोग पूज रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे एक दिन यहाँ की स्थिति भी वही स्थिति